नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ हों, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन आप सभी साथ ही मेरे जिएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इतना आसान नहीं था कि हमारे लिए ये दिन हमें इतनी आसानी से मिला। इस दिन के पीछे, इस कहानी के पीछे, इस गणतंत्र दिवस के पीछे बहुत से मेरे साथियों का बलिदान जुड़ा हुआ है, जिससे कि आज हम लोग एक सुकून भरी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। आप भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। जैसे कि हमारे बहुत से हमारे महात्माओं ने, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, बहुत से देशभक्त ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे कि हमें तब जाके हमें ये दिन प्राप्त हुआ, ये दिन देखने का मौका मिला और ये दिन गणतंत्र दिवस के नाम में कन्वर्ट हो गया, 26 जनवरी के नाम में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद भगत सिंह, इन सब की बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें इस दिन की प्राप्ति हुई। महात्मा गांधी जी का बलिदान, आज़ाद भगत सिंह जी का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस जी का बलिदान। सुभाष चंद्र बोस जी का तो एक नारा बहुत फेमस था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी की आप जीवन शैली देखेंगे ना, उनका परिचय, कि उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष था, बहुत संघर्ष उन्होंने देखा। उन्होंने जब वो कुछ एक ऐसा समय आया उनके जीवन में जब उन्हें अंग्रेज़ों के बीच, एक ऐसा वक्त आ गया कि उनको अंग्रेज़ों के बीच का कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। अब आप ये सोचिए, अंग्रेज़ों के साथ कुछ समय व्यतीत करना, कुछ समय का मतलब कुछ घंटे नहीं थे, कुछ दिन थे। अगर आज हम ही हैं, हमारे ऊपर अगर कोई दबाव बनाता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो क्या हम कर पाते हैं? हम कितने इरिटेट हो जाते हैं ना, क्या हमें ये बोल दिया, हम इसको कैसे करें, क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सोचिए कि महात्मा गांधी जी ने वो समय कैसे निकाला होगा, क्यों निकाला और किस लिए निकाला? देश के लिए, हम लोगों के लिए। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का स्वभाव एक मतलब बहुत शांत स्वभाव था उनका। वो शांति से ही बहुत से ऐसे काम कर जाते थे कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कि वो क्या कह गए और वो क्या काम कर चुके हैं। इस तरीके का स्वभाव था। और कभी उनके ऊपर कभी कोई उनको प्रताड़ित करता था, कोई गुस्सा करता था, कुछ भी करता था ना, तो कहा जाता था कि कभी भी महात्मा गांधी जी कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, उनके अंदर आक्रोश बिल्कुल भी नहीं होता। तो बड़े बहुत शांति से उस मैटर को सुलझा देते थे और सामने वाला देखता रह जाता था कि इसने ऐसे इसको हल कैसे कर दिया। एक इतनी बड़ी समस्या का हल इन्होंने कितने आराम से निकाल दिया और कितने प्यार से निकाल दिया। और कभी भी वो पलट के किसी को जवाब नहीं देते थे। और इसी शांति के साथ साथ अंदर अंदर उनके मन में क्या रणनीति चलती थी और सामने वाला भी नहीं जान पाता था। और वो कुछ इस तरीके से देश के लिए अंदर ही अंदर काम करते चले गए। महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए और आपके लिए बहुत सारे संघर्ष उन्होंने देखे, बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने क्या नहीं सहा। अंग्रेज़ों की गालियाँ, अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार, बहुत हर तरीके से, और फिर भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ना भिड़ना, जवाब देना, हर चीज़ एक देश के लिए किया। ठीक ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी वो हमेशा ही तत्पर रहते थे। और उनकी हमेशा ही उनको वो एक तरीके से प्लानिंग का एरिया का काम उनके पास सौंप दिया जाता था कि किस तरीके से आगे की लड़ाई को देश के लिए कैसे लड़ा जाएगा, आगे का अनुसरण किस गति में किया जाएगा, किस प्रक्रिया में किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी की भी बहुत सी अगर कुर्बानियाँ देखी जाएँ तो गिनती नहीं कि उन्होंने भी कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने भी अपने परिवार का त्याग किया, उन्होंने भी अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया, सिर्फ किस लिए? हम देशवासियों के लिए, हमारे देश को न्याय दिलाने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक उसी तरह हम बात करते आज़ाद भगत सिंह जी, उनका तो कहना ही क्या था। उनके विचार महात्मा गांधी जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बिल्कुल ही परे बताया जाता था कि वो बिल्कुल अलग थे। वो
इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनका बिल्कुल ये था कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था। अगर उन्होंने कह दिया दिन है तो दिन है और रात है तो रात है, कुछ ऐसा हिसाब किताब आज़ाद भगत सिंह जी का था। और देश के लिए बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने भी लड़ी, उन्होंने भी अपने परिवार का त्याग करा, उन्होंने भी देश की सभी अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया, सिर्फ किसके लिए, एक हमारे भारत देश के लिए। और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत बहुत देशभक्त, जिन्होंने, मैं कितनों का नाम लूँ, इसलिए मैं सभी का नाम बोलती हूँ कि जितने भी जिन्होंने, जिन देशभक्तों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़के आज हमें देश की आज़ादी मिली, आज हम जो ये जीवन शैली जी रहे हैं, आज ये सब उनकी देन है, सब उनकी देन है। जो भी लड़ाई, कितने संघर्ष न जाने क्या क्या उन लोगों को सहना पड़ा हमारे देश के लिए, इस गणतंत्र दिवस वाले दिन को हमारे बीच लाने के लिए, इस 26 जनवरी को हमारे बीच में लाने के लिए। तो उन सभी को, और इसके साथ साथ जो मेरे फौजी भाई, जो मेरे आर्मी के भाई, कि उनका तो नाम लेके भी आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाती है। आज मैं बोल तो रही हूँ कि 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, लेकिन उनके घर में किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, तो जब जब ये 26 जनवरी आती होगी तो उनकी आंखें नम हो जाती होगी और उन्हें याद आता होगा कि हाँ, मेरा बेटा देश की लड़ाई में शहीद हो गया। लेकिन उसके साथ साथ भी उनको एक गर्व होता होगा कि हाँ, मेरा बेटा ऐसे चला गया मेरे से दूर, एक देश की लड़ाई के लिए चला गया, उसने लड़ाई देश के लिए लड़ी, देश की जीत के लिए उसने लड़ाई लड़ी। अभी भी उस समय के लोगों की पीढ़ियाँ जो इस समय में चल रही हैं, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल रही होगी ना, तो कितना वो समय उनको याद आता होगा। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आपने सुना होगा, टीवी पे आपने देखा होगा, या यूट्यूब पे, या सोशल मीडिया के दौरान आपने देखते होंगे, फेसबुक वगैरह पे, जो लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कि कई बार एक ऐसी डिस्प्ले हमारे स्क्रीन पे आ जाती है जिसमें ये एक ऐसा मैसेज आता है, एक ऐसा संदेश आता है, जिससे संदेश बिना पढ़े ही आंखें नम हो जाती हैं। कि उसमें ये लिखा होता है कि आज इस भाई की शादी हुई थी और एक हफ्ते बाद वो भाई शहीद हो गए, वो वीर शहीद हो गए। वो किस में शहीद हो गए? हमारे देश के लिए, हमारे लिए वो शहीद हो गए, जिसकी मात्र एक हफ्ता पहले उसकी शादी हुई थी। वो उस परिवार को छोड़ के आया, अपने माता पिता को छोड़ के आया, अपनी पत्नी को छोड़ के आया, और आज एक खबर ये आती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद उनका देहांत हो गया। किस लिए? एक अपने देश के लिए, अपने देश के लिए वो शहीद हो गए। तो आप सोचिए उस पत्नी के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसकी मात्र एक हफ्ता पहले मैरिज हुई है। उस पत्नी के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। किसी का पति चला जाता है दोस्तों, किसी का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का आखिरी सहारा चला जाता है। कुछ बुजुर्ग माँ बाप तो ऐसे होते हैं ना कि उसके घर में एक वही बेटा मात्र कमाने वाला होता है, और वो भी देश के लिए शहीद हो जाता है। तो आप सोचिए उनकी जीवन शैली किस प्रकार होती होगी, उनका दिल किस तरीके से तड़पता होगा आज के दिन। मैं और आप तो बात कर लेते हैं कि आज 26 जनवरी है, हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जो मेरे वीर, जो मेरे शहीद भाई, उनका परिवार किस तरीके से याद करता होगा इस दिन को, कैसे उन लोगों की आंखें नम हो जाती होंगी। कि हम तो बैठे हैं अपने घरों में, एक गाना है ना कि जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। और वो होली किस प्रकार, वो एक खून की होली खेल रहे थे, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। वो अपने परिवार से दूर हो गए, अपनी पत्नी से दूर हो गए, अपने पिता से दूर हो गए, अपनी माँ से दूर हो गए, सिर्फ मेरे और आपके लिए। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से मनाइए, सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, घूमना फिरना बहुत, आज तो हर किसी की छुट्टी का दिन होता है, लेकिन एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 घड़ी के लिए उन शहीदों को, उन हर शहीदों को, उन देशभक्तों को ज़रूर एक बार नमन करिएगा दोनों हाथ जोड़ के, और एक अच्छे दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करिएगा, ताकि वो जहाँ कहीं भी वो पुण्य आत्मा हो, तो उनकी आत्मा को ज़रूर शांति प्राप्त हो, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं आपसे यही चाहूँगी कि आज के दिन एक पल के लिए भी उन सभी को ज़रूर मेरे दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन कुछ ऐसा दिन है
मैं अब इससे ज़्यादा आगे क्या कहूँ, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो मैं उस हर देशभक्त का, उस हर देशभक्त का, रिस्पेक्टेड जितने भी देशभक्त हों, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ाद भगत सिंह जी, जितने भी नेता, जितने भी नेताओं ने भी ये लड़ाई लड़ी हमारे लिए, हमारे इस देश को बचाने के लिए, हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए हर तरीके से। और पता है आपको, उस समय में, अब आज के जिस तरीके से नेता आ रहे हैं, जिस तरीके से इस समय में पॉलिटिक्स की जा रही है, वो समय एक ऐसा समय बताया जाता था कि अपने विपक्षी दल से भी कुछ ऐसे संस्कार थे हमारे महात्मा गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के, आज़ाद भगत सिंह जी के, कि एक विपक्ष भी सामने बैठा है ना, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया और हमारी प्रतिक्रिया में एक एक दायरा, एक रिस्पेक्ट, एक समझौता कुछ अलग तरीके से था। कोई एक दूसरे के ऊपर ना एक गलत टिप्पणी नहीं करता था, किसी की जीवन शैली के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करता था, जो आजकल आपको सुनने को मिलता होगा। आजकल आपको देखने को मिलता होगा कि एक दूसरे पे एक दूसरा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हाँ, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे, नहीं, पहले के समय में, उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में तो बस ये था कि किसी तरीके से प्रेम से, भाव से हमारा देश खुशहाल रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे, हमारे आने वाले देश के भविष्य का एक उज्जवल दायरा बनाया जाता था उन सभी के माध्यम से, कि किस तरीके से हमारा देश आज़ाद होगा, किस तरीके से हमारे देश की प्रगति आगे बढ़ेगी, किस तरीके से हमारे देश में रोजगार आगे बढ़ेगा, किस तरीके से हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, कि कोई भी भाई बिना रोजगार नहीं हो। जैसा कि इस समय आप देखते हैं कि इतने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने ये देखा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैंने इतने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को चाय की दुकान पे भी काम करते देखा है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, कि जब पता चलता है कि वो, उस बंदे की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है और वो एक चाय की शॉप पे काम कर रहा है, वो एक जूते की फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्या है हमारे देश में। तो उन लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि देश का विकास हो, देश का विकास हो। हमारे देश का विकास हुआ भी है, इसमें कोई शंका नहीं है। देश का विकास भी हो रहा है, हमारा देश भी आगे से बढ़ रहा है। बस एक चीज़ का दुख ज़रूर होता है कि जब किसी बेरोज़गार को देखा जाता है तो लगता है कि इतना पढ़ लिख करके भी ये इंसान ये बेरोज़गार क्यों है। क्या उस इंसान में कमी है, क्या उस इंसान में कमी है, या हमारे देश की जो कार्यशैली है, हमारे देश की जो प्रगति है, क्या वो कहीं रुक गई है, क्या उसमें कमी है, क्या हमारे देश के सिस्टम में कमी है, कि हमारा एक पढ़ा लिखा भाई, वेल एजुकेटेड भाई भी एक चाय की दुकान पे काम कर रहा है, क्या इसीलिए उसके माता पिता ने उसके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या इसीलिए उसके माता पिता ने उसको कोर्स कराया था कि कोई छोटी सी फैक्ट्री में काम करे, इतना पढ़ लिख कर, इतनी डिग्रियां लेकर, क्या यही रह गया है हमारे देश में? नहीं ना। तो कुछ अगर उस समय के लोग और उस समय के लोगों की सोच, अगर अभी भी जो ये समय हमारा चल रहा है, अगर थोड़ी बहुत भी सोच रख ली जाए, तो अभी भी बहुत से बदलाव हमारे देश में किए जा सकते हैं। चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, कोई तो देश में विकास करेगा ना, कोई भी तो, कोई एक इंसान भी तो करेगा ना। अगर वही सोच, वही गणना, वही माध्यमता, वही शीलता अगर हमारे देश में फिर से थोड़ी, मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत भी आ जाए, तो शायद हमारे देश में कोई बेरोजगार ना हो। हमारे देश की ये सबसे बुरी कंडीशन ये है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक अच्छा पढ़ा लिखा भाई भी एक नौकरी की तलाश में दर दर भटकता है, पर फिर भी उसको वो नौकरी नहीं मिलती। वो डिग्रियों की फाइल लेके घूमता है, कभी इस ऑफिस, कभी फलाना इंटरव्यू, कभी वहाँ इंटरव्यू, कहाँ इंटरव्यू, लेकिन उसको बाद में क्या हासिल होता है? वो निराश हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने इतने तरह तरह के कोर्स किए, लेकिन क्या आज तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ उस समय के सोच के लोग, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हमारे देश के लिए, इतना लंबा संघर्ष किया, कुछ उस प्रकार की मेंटेलिटी अगर अभी भी थोड़ी बहुत हो, तो इस चीज़ में भी सुधार लाया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ पे भी काम किया जा सकता है, हमारे देश के सिस्टम को भी सही किया जा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हाथ को काम दो, हर हाथ को रोजगार दो, जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये उसका हक है,
ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि ये उसका हक है, हर किसी को, हर इंसान को अपना हक मिलना चाहिए। आज जो हमारी गवर्नमेंट, आज जो हमारी सरकार इतना खर्चा कर देती है, किसी भी जगह की मैं बात बताती हूँ कि यहाँ इतना बड़ा ये बना दिया, इतना बड़ा यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों, ये आपका पैसा है, ये आम पब्लिक का पैसा है, ये जनता का पैसा है। जो वहाँ खर्च होता है, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है, आप अगर घर की भी कोई आइटम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका भी टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ नहीं करती, वो हमारा पैसा ही देश पे खर्च होता है, वो हमारा पैसा ही हमारे ऊपर यूज़ करती है, वो हमारा पैसा ही हमारे हर तरीके के, कहीं आप सुनते हो कि वहाँ उद्घाटन हो गया, यहाँ ये वाला काम हो गया, यहाँ ये हो गया, वो कहाँ से होता है? वो आपका और हमारा ही पैसा होता है। तो ये हमारा भी अधिकार है कि हमारे देश का सिस्टम कुछ इस तरीके से हो कि हमारे देश से ये बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। आज मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे बोला है क्योंकि मैं आए दिन ऐसे लोगों से मिलती हूँ और मुझे बहुत अंदर से दुख होता है कि एक इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, एक इतना अच्छा पढ़ा लिखा भाई मेरा, और वो दर दर भटक रहा है, इतनी डिग्रियाँ लेके बैठा हुआ है, इतनी मोटी फाइल बंच बना के बैठा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि कहीं नौकरी नहीं है, मेरे लिए कहीं नौकरी नहीं है। मेरा क्या कसूर? मेरे गरीब माता पिता ने अपना पेट की जो 3 समय की रोटी थी, उस 3 समय की रोटी को उसने, मेरे माता पिता ने एक समय खाया। किस लिए? मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, किस लिए? मुझे योग्य बनाने के लिए, मुझे इतने कोर्स कराएं। तो क्या है देश का सिस्टम कि आज मैं दर दर भटक रहा हूँ और मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, मैं जो हमारे देश का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, मैं यही कहना चाहूँगी कुछ इसमें सुधार ज़रूर होना चाहिए कि हर घर में, हर घर में, हर घर में, हर घर के बच्चे को, हर घर के बच्चे को नौकरी मिले। कोई नौकरी के लिए इस तरीके से दर दर ना भटके। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी बना दी है मैंने और काफ़ी विस्तार से मैंने आपको बताया। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। थैंक यू, शुक्रिया, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा। थैंक यू, शुक्रिया।